वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होगी और बिल्कुल तैयार होगी। अल्लाह खैर करे। अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों वाला महीना जो है ना वो शुरू होने वाला है। तो तैयारियों में हर कोई मसरूफ़ होगा और अल्लाह खैर करे। अल्लाह पाक सबको जो है ना वो रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन है ना वो आपको मिल जाए। अच्छा यहाँ पे मेरे हस्बैंड मैंने उनसे कहा कि जो वीडियो है ना ये शूट कर दें तो वो कमरे में चले गए और मेरे बेटे को पकड़ा गए। तो मैंने उसका फ्लैश ऑन किया हुआ था, वो बार-बार मेरे मुँह पे मारी जा रहा था और ऐसे चला रहा था, ऐसे वीडियो शूट कर रहा था। मैंने भी आज ऐसे ही रहने दिया। मैंने कहा चलो, चलने दो कोई बात नहीं, जैसी भी अब ये बनी है ना, क्योंकि बच्चों के हाथ में फिर इसी तरह है ना वो जल्दी जो है ना वो उकता जाता है। तो इतना माशाल्लाह से मेरा काम था करने वाला सारा, फिर मैंने उसी टाइम पे साथ में जो है ना वो वीडियो बनानी शुरू कर दी। कढ़ी का सालन मैंने गरम करने के लिए रख दिया, साथ में रोटियाँ वगैरह बनानी शुरू कर दी। क्योंकि टाइम इतना कम था ना नाश्ते में, सुबह-सुबह जो है ना वो बच्चों को भी तैयार करना होता है, साथ में उनकी कोई ना कोई चीज़, मेरे छोटे बेटे की तो वैसे भी आदत है बार-बार मम्मा, मम्मा, उसको कोई ना कोई मसला जो है ना वो शुरू रहता है। तो बड़ा मेरा बेटा जो है ना वो उठ के शुरू हो जाता है। अच्छा बोलते-बोलते कैसे आवाज़ जो है ना वो मेरी और मेरी ज़ुबान भी थोड़ी लड़खड़ा गई। तो वो सुबह उठते ही साथ ही ना कोई बात शुरू कर देता है। वो आज ना उसको बार-बार कह रहा था, मम्मा कहता है ये तो ना छिट की तरह छिड़ जाता है। वो बार-बार उसको इसी तरह कही जा रहा था और वो इतना गुस्सा कर रहा था और मेरी भाग-दौड़ शुरू थी। क्योंकि यही होता है कि इसने ना बड़ा तंग करना होता है ये तैयारी के वक़्त। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो रेडी हो रहे थे स्कूल के लिए। अच्छा यूनिफ़ॉर्म इनका सारा जो है ना वो मौजूद है, लेकिन इनको आदत हो गई है दूसरे बच्चों की तरफ देख-देख के ना, तो ये हुडी वगैरह ये वाली पहन के जा जा रहा है आजकल ये स्कूल में। हामिद जो है ना वो तो अपना मुकम्मल यूनिफ़ॉर्म पहन के जाता है, हर चीज़। तो इसने जर्सी स्किप कर दी और साथ में ये हुडी ब्लैक है इसलिए शायद पहन जाता है, लेकिन उसमें येलो कलर भी है। मैंने इसको काफ़ी दफ़ा मना भी किया है। इतना ये कोई बखेरा डालते हैं ना अंदर, ये देखें बार-बार उसको छेड़ देते हैं। अब मेरे हस्बैंड बना रहे थे, वो बार-बार उसको छेड़ देते हैं और वो रोना शुरू कर देता है। उसके बाद दोपहर में सारा दिन जो है ना वो मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं की। क्योंकि काम था तो बहुत ज़्यादा और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं चला के कैमरा रख के तो फिर मैं जो है ना वो काम करूँ, क्योंकि कैमरे को सेट करना पड़ता है और जैसा कि प्रॉब्लम है कि मेरे पास वो नहीं है ट्राइपॉड। तो 1-2 दफ़ा सोचा मैंने कि उसको बाय कर लूँ, फिर ये कि उसको सेट करने का जगह का मसला बन जाता है, फिर इसीलिए मैंने बस ना रहने दिया। थोड़े दिन मैंने मंगवाया था, आसानी तो उसके साथ काफ़ी रही, लेकिन ये है कि किचन में फिर किसी के साथ ना जब उसको सेट कर लेती हूँ ना तो फिर किसी के भी गुज़रने की जगह नहीं बचती। तो अल्लाह पाक अपना घर देगा ना, तो इंशाल्लाह इस तरह के सारे काम जो है ना वो मैं ज़रूर करूँगी सेट। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो वीडियो को मेरी को ना फुल वॉच कर दिया करें, ये मत किया करें कि फटाफट आगे गुज़ार दें। बाज़ वीडियोज़ पे तो काफ़ी अच्छा खासा वॉच टाइम होता है, तो बाज़ पे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैं सारी जो खुश्क रोटियाँ थी ना वो इकट्ठी कर रही थी, क्योंकि ना इधर मैं रख देती हूँ खुले में, वो हवा के साथ ना सूख जाती हैं। फिर ये होता है कि गीली नहीं होती ना तो सारी ख़राब नहीं होती। फिर मैं उसको ना यहाँ पे जमा करके रख देती हूँ, बाद में बोरे में डाल के ना तो सारी साइड पे लगा देती हूँ। जब आता है ना बाहर छानपुरे वाला तो फिर मैं उसको सेल कर देती हूँ। तो यहाँ पे बाकी छोटे-मोटे घर के साथ-साथ जो है ना काम वो मैंने शुरू कर दिए थे। बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी और मैंने किसी की नकल उतार रही थी। तो मुझे बड़ी आदत है बातें करते-करते ना नकल उतार के बात करने की। कभी-कभी दिल कर जाता है बंदे का, इस तरह का भी काफ़ी दिनों बाद आज जो है ना वो मेरी तबीयत भी ज़रा फ्रेश हुई थी। कितने दिन तो गुज़र गए बस इसी तरह चारपाई पे। मसला ये हो रहा है मेरे साथ आजकल के मेरा ना लिवर जो है वो फैट में है। तो इस वज़ह से ना मेरा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मेरा साँस फूलना शुरू हो गया था। इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अब मैंने मेडिसिन शुरू की है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है उससे ना 2-3 दिन हो गए मुझे उसको शुरू किए। उसके साथ मेरी काफ़ी हद तक जो है ना वो तबीयत जो है वो बेस्ट हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा है कि आप इसको रूटीन में यूज़ करेंगी तो आपका जो है ना वो फैट भी कम होगा इससे ना। लिवर का फैट कम हो गया तो बाकी प्रॉब्लम भी सारे जो है ना वो भी फिनिश हो जाएँगे।
तो यहाँ पे मैंने अपने लिए गोश्त का सालन बनने के लिए रखा हुआ था, साथ में मैं बच्चों को बना के देने लगी थी आज मैकरोनी। उसके लिए मैंने पानी बॉयल करना रख दिया, तो साथ में मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। अच्छा, किचन में आप चले जाओ ना, मैं सोच रही थी अगर ये मेरे पास सिंक हो ना, तो कितनी आसानी हो गई, मैं फटाफट से सारा काम पास-पास खड़ी कर लिया करूँ। लेकिन इस तरह भी अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है, यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी डाल के देखी, मैंने कहा कि इतनी काफ़ी होगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बच्चों ने सुबह टिफ़िन वगैरह भी लेके जाने, क्योंकि मेरे बच्चे ना टिफ़िन में बड़े शौक से लेके जाते हैं, उनको होता है कि लंच में ना हम मैकरोनी खाएँ। तो फिर मैंने सारी डाल दी, मैंने कहा कि चलो सही है, अब ये सारी बना देती हूँ एक दफ़ा, इनको ना आधा किलो थी। तो रात में भी बच्चों ने खानी थी, फिर वो 2-3 टाइम जो है ना वो बड़ा खुश होके खाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी-कभार बना के देती हूँ, इतना ज़्यादा करीब-करीब तो नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ है इस तरह की, मैं ये सोचती होती है ये पता नहीं किस चीज़ की बनती है, कभी सोचती हूँ मैदे की बनती है, कभी बस इसी तरह ना, तो फिर सोच के मेरा दिल नहीं करता कि मैं जल्दी-जल्दी बनाऊँ कि बच्चों की सेहत का मसला ना कोई हो। क्योंकि जब हम छोटे थे तब तो इस तरह की कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी, तो बस यही होता था, चावल खा लिए, खीर खा ली, इस तरह की चीज़ें बनती होती थी ज़्यादा ना साथ में। अब तो इतनी वैरायटी आ गई है मैकरोनी में, पास्ते में इतनी वैरायटी है कि बंदा सोच के बस रह जाता है। फिर चावल की इतनी वैरायटी है, पहले ये हुआ होता था, सब्जियों वाले चावल बन गए या चिकन वाले बन गए या फिर वाइट चावल बन गए। लेकिन अब चावलों की अल्लाह तौबा इतनी इतनी, एग फ्राइड राइस और फलाने राइस और ढमकाने राइस, पता नहीं कितने-कितने राइस हो गए हैं। चिकन ही देख लें आप, एक चिकन की मुर्गी ले आए, उसको आप पता नहीं कितनी शेप दे लेते हो। चिकन पकोड़ा बन जाता है उसका, उसकी चिकन कढ़ाई बन जाती है, अचार गोश्त बन जाता है। मखनी हांडी वगैरह इस तरह का बड़ा कुछ बन जाता है। मैंने ना मखनी हांडी से मुझे याद आया, मैंने ना थोड़ा टाइम पहले ना इसी तरह ख़याम रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ पे, वहाँ से मैंने खाना खाया। उनकी अचारी हांडी भई वाह वाह! क्या लाजवाब, बहुत मज़े की है। कभी भी इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाऊँगी ना, तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये हम कुछ तो ये कि अब महँगाई बहुत हो गई है, तो इस तरह के काम होते नहीं। कुछ ये कि मैं अपनी तबीयत की वज़ह से भी नहीं ना बाहर का कुछ भी खाती। कि मेरी पहले तो तबीयत इतनी अपसेट रहती है, तो ये ना हो के कुछ ज़्यादा मसला हो जाए। यहाँ पे साथ में मैंने टीवी सीरियल लगाया हुआ था और साथ में मैं अपना जो है ना वो काम सारा कर रही थी, बर्तन भी साथ-साथ धोए जा रही थी, क्योंकि ये हुआ था कि सुबह से मैंने बर्तन नहीं धोए थे, मैंने सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और बाकी भी छोटे-मोटे काम थे। बर्तन इतने हैं नहीं थे, 2-3 प्लेटें थी, फिर दोपहर के बाद जो है ना वो इकट्ठे होने शुरू हुए। मैंने कहा चलो एक साथ सारे ना इनको वॉश कर लूँगी। अच्छा, बहुत सारे बहन-भाई मुझे करते हैं मैसेज इंस्टा पे कि आप ना कोई टॉपिक वगैरह रूटीन में रखें, तो रूटीन में देखें, रूटीन में टॉपिक होते ज़रूर हैं, लेकिन किसी भी टॉपिक पे बोलते वक़्त आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ये ना हो कि मैं कोई दीन इस्लाम के बारे में बोलना शुरू कर दूँ और बहुत सारे फ़तवे मुझ पे आ जाएँ, मैं इस वजह से ना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। जिस बात की मैं अच्छे से तहकीक कर लेती हूँ ना, जिस बात को मैं अच्छे से समझ लेती हूँ, जान लेती हूँ और मुझे लगता है कि इतना बोलने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके व्लॉग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उतना मैं उस पे बात करती हूँ। क्योंकि देखें, जैसा भी है दीन को हमने बहुत तरीकों से सेट किया हो अपने-अपने हिसाब से। बहुत सारे लोग फिर माइंड कर जाते हैं, फिर मौलवी साहिबान जो हैं हमारे, वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें देखिए हमें हमें नॉलेज कम भी हो सकती है, उनको ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि उस बात पे किसी भी टॉपिक पे उतनी ही बात की जाए, तो जो मुझे मुनासिब लगता है ना, उसी पे मैं उतनी बात करती हूँ जितनी मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो और मेरे चैनल के लिए भी फ़ायदेमंद हो। देखिए, अब मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ कि मुझे इससे कमाना है, इसलिए नहीं कि मेरा टाइम पास अच्छा हो जाए। क्योंकि ये तो कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ना कि हम ये कहते रहें कि नहीं मुझे बड़ा शौक है, मैं तो टाइम पास करने का किसी का भी मूड नहीं होता। हर बंदे को ये होता है कि अपने घर के काम किए और बिल्कुल फ्री हो गए। देखिए, आप कोई हेल्पर वगैरह ही रख लें, तो आप टाइम पास के लिए तो उसके साथ काम नहीं करवाते, इसलिए करवाते हो कि आप सैटिस्फाइड नहीं हो रहे होते हो उसके काम से। तो आप खुद उसको कर के बता रहे होते हो कि इस तरह करो, उस तरह करो, तो ये तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल बेवकूफ़ी है ये कहना कि मैं अपना जो है ना वो टाइम पास के लिए ये सारा मैंने शुरू किया था या मैं शुरू कर रही हूँ या ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। इतनी यूट्यूब पे व्लॉगर हैं, सारी इसीलिए काम कर रही हैं। बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं। तो अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ पे मैंने अपनी मैकरोनी की प्रिपरेशन